हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह खैरनाल हम भी हैं बिल्कुल ठीक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। आज इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हूँ? सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं है, सीधा लंच के बारे में बात कर रही हूँ। एक तो ये ना कुल्फ़ी वाले जो आते हैं ना, इन्हीं की सुन लो, टन टन टन। तो सुबह के टाइम में नाश्ता स्किप करके बना रही हूँ डायरेक्ट खाना। लंच में मैं बना रही हूँ आज आलू की तहारी, मसाले वाले चावल, आलू वाले और दही फुल्कियाँ। तो जी आज मुझे जाना है कहीं पर, मेरा चश्मा कहाँ गया? तो आज मुझे जाना है हॉस्पिटल इसलिए जाना है कि हॉस्पिटल में मैं एक बार फिर से जैसे कहते हैं ना खाला बन गई हूँ। खाला किसकी बन गई हूँ? गैस यानी गैस नहीं आ रहा होगा गैस, मैं बता देती हूँ। जी नहीं, जहाँ आपकी सोच जा रही है वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ना अन्नू ना बुलबुल किसी की गुड न्यूज़ नहीं है, ये किसी और की है। जी हाँ, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है अकबरी, जो मुझे इन अल्फ़िया के टाइम पे मिली थी जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। क्योंकि मेरे को शुगर है तो उस वजह से मुझे थर्ड सेमेस्टर में नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि कुछ ही दिन होते हैं तभी मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चे की मूवमेंट ये वो, इसके लिए इतने सारे टेस्ट, इतने सारे अल्ट्रासाउंड, तो उसके लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो जिस दिन मैं एडमिट हुई थी वहीं उसी दिन अकबरी भी एडमिट हुई थी। अकबरी का भी था, मैं तो फिर भी छुट्टियों में घर आ जाती थी, वो लोग मुझे ट्रायल पे एक हफ्ते के लिए भेजते थे। बट अकबरी और अकबरी के साथ 9 लोग ऐसे थे जिन्हें पूरा साल लेडी हार्डिंग में एडमिट रखा था। क्योंकि उनको जो दिक्कत थी, उनका ब्लड बहुत गाढ़ा था, तो उनको रोज़ डेली एक इंजेक्शन लगता था जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। पूरा 1 साल रही थी अकबरी तो उस बीच हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। अकबरी वो है जो मेरे दुख में हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। मैं थोड़ी सी इतनी ज़्यादा अभी आपको ना टफ और बोलने वाली दिखती हूँ, 3 साल पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अकबरी मेरा ना जिसे कहते हैं ना साया बन के मेरे साथ हमेशा रहती थी। अकबरी मुझे ये चाहिए, अकबरी ऐसा हो गया, अकबरी। हॉस्पिटल में अकबरी का पूरा कंट्रोल था मेरे ऊपर और पूरे सब पे। कोई मुझसे आधी बात नहीं कह सकता था। कोई भी बात होती है, अकबरी और मैं एक बेड शेयर करते थे, तो हम दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो माशाल्लाह से मेरी बेटी हुई थी 13 जून को। अकबरी की भी बेटी हुई थी लेकिन मेरे बाद में हुई थी। आई थिंक जुलाई में अकबरी को हुई थी, मेरी जून में थी, तो अकबरी की बेटी जुलाई में है। और उसको इनायत नाम इतना पसंद था तो अकबरी ने कहा था बाजी मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, मेरे अगर बेटी होगी तो मैं अपनी बेटी का नाम भी इनायत रखूँगी। मैंने कहा ठीक है, आप रख लेना। तो वो बहुत अच्छा बॉन्ड था मेरा और अकबरी का। अल्लाह के फजल से खैर नाल इस बार फिर से अकबरी प्रेग्नेंट थी और अकबरी के हुआ है माशाल्लाह से बेटा। तो मैं बस उसी को देखने के लिए जा रही हूँ। उसका फ़ोन आया था और हमारी पता है 4 साल से हम लोग मिले नहीं है, सिर्फ फ़ोनों पे ही बातचीत होती है। तो अकबरी ने कहा था कि आप ही जब मेरे कुछ होगा आप मुझसे मिलने आओगे, तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था जी हाँ मैं जाऊँगी। तो मैं बस अब जल्दी से खाना बना के, और अकबरी को मेरे हाथ मतलब हमारे घर की ना दही फुल्की बहुत पसंद थी। पूरे 9 महीने मेरे घर वालों ने इतना खाना बना के भेजा अकबरी को बहुत। और दही फुल्कियाँ मेरे हर लंच में डिनर में आती थी क्योंकि वो मेरे डाइट में शामिल थी और डॉक्टर अलाउ करते थे। तो मैंने पूरा टाइम जो है ना दही के साथ रोटी खा के, दही फुल्की के साथ रोटी खा के अपना टाइम पूरा 9 महीने के काटे। तो आज मैं वही अकबरी की फेवरेट डिश दही फुल्की और मसाले वाले चावल बना के लेके जा रही हूँ और अपने छोटे वाले बेबी से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ, चलते हैं, लेट हो जाएगी खाना बनाने में। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरा बेसन का बैटर तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला सिवाय एक प्याज काट के डाला है और एक हरी मिर्च। हरा धनिया मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैंने नहीं डाला, इसके अंदर हरा धनिया नहीं डाला। और इसको बहुत अच्छे तरीके से फीटा है, इसका थिकनेस इतना होना चाहिए। राइस मेरे बन चुके हैं, ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अब मैं जल्दी से फुल्कियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में। गैस स्टोव को अवॉइड कर दीजिएगा, काफ़ी गंदा हो रखा है, अभी मैं साफ़ कर दूँगी, ठीक है। तो चलो पहले फुल्की बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सब देखते हैं, यहाँ हमारी यमी यमी से राइस बन के हो चुके हैं रेडी, ठीक है। और यहाँ बन रही हैं फुल्कियाँ, ऑलमोस्ट ये भी डन हो गई हैं। फटाफट से अब मैं तैयार हो जाती हूँ। नहीं, पहले मैं अकबरी को फ़ोन लगाती हूँ, जब पूछो तो सही कहाँ है कहाँ नहीं है मैडम, कौन से वार्ड में शिफ्ट है। चलो जी, मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो जी हो गया हमारा खाना तैयार। यहाँ मेरी दही फुल्कियाँ भी तैयार हैं, तहारी भी तैयार है, लेकिन हमारी हो गई है टाएँ फिश। हमारा बन गया है मामू। वो क्यों बन गया वो मैं भी आपको बताती हूँ कि हमारा मामू क्यों बना है।
तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा पोपट क्यों हो गया। हुआ ये कि मैंने खाना वाना बना के सब तैयार कर लिया था, बस मैं नहाने के जा ही रही थी। तो मैंने सोचा अकबरी से मैं फ़ोन करके वार्ड नंबर वगैरह पूछ लेती हूँ कहाँ है। तो अकबरी को मैंने फ़ोन लगाया तो अकबरी ने कहा बाजी आप आ रहे हो क्या? 1 मिनट कैमरा सेटल करूँ मैं। इतना ठीक है? इतना ठीक है, हाँ। तो उसने पूछा बाजी आप आ रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ अकबरी, बस मैं थोड़ी देर में निकल जाऊँगी यहाँ से, 12 बजे तक, मैं 12:30 तक निकल जाऊँगी। तो उसने कहा बाजी मत आना क्योंकि मेरी छुट्टी हो गई है, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, अब मैं घर जा रही हूँ, फिर आप आओगे पता नहीं मेरे से मिल पाओगे नहीं पाओ। तो मैंने उससे तो अच्छा कर दिया, बट मुझे बहुत गुस्सा आया। अकबरी तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करती हो। जब अकबरी की बेटी हुई थी ना, तब मुझे पता चला, जब मैं जाने के लिए कह रही थी अकबरी मैं तुमसे मिलने की आ रही हूँ, उस भी दिन उसको छुट्टी मिल गई अचानक। और अभी अकबरी फ्राइडे से, आई थिंक पिछले फ्राइडे से, नहीं फ्राइडे से पता नहीं, वेडनेसडे से एडमिट है हॉस्पिटल में। और फिर उनको नहीं कुछ हो रहा था, फिर उसके बाद बेबी हो गया। 3 दिन तक लेबर रूम में रहने के बाद जब वो बाहर आई तो उसने मुझे कांटेक्ट करा। तो अच्छा खासा उसने बताया था बच्ची कि मेरी मंडे को तो हड़ताल है, मतलब आज मंडे है, आज तो डॉक्टरों की हड़ताल थी, शायद मुझे छुट्टी वेडनेसडे तक मिल जाए। मैंने चलो कोई बात नहीं मैं आती हूँ। और फिर फ़ोन आ गया तो इसलिए फिर वो अपने घर चली गई। मैं फिर इस बार अकबरी से नहीं मिल पाई, बट कोई बात नहीं। हाय गए, बट कोई बात नहीं, ये इनका चीजी टाइम हो गया है। अब बज गए हैं 6:15 हो रहे हैं। हाँ नाश्ता खाएंगे। उस टाइम पे मैंने लंच करके ना कैमरा उठाया नहीं था क्योंकि मेरा खाना ठंडा हो रहा था। और छाछ पकौड़ी जो है ना, दही फुल्की मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे को वो खाने का लालच ज़्यादा था। मैंने कहा मैं बाद में बात करूँगी, तो मैं शाम के टाइम आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो ऐसा था। और अकबरी मेरी वो साथी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे को ना बहुत टाइम के लिए एडमिट कर लिया था, तो मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सो रही थी, सोते सोते मैं उठी तो मेरे ना यहाँ पर ना पसीने आ रहे थे। तो मेरी जो कमज़ोरी है ना, वीक पॉइंट है, अगर मेरी गर्दन में पसीना आ जाए तो फिर मेरी आत्माजी सटकली हो जाती है। मैं उठी और उठ के फिर मैंने देखा पूरे हॉस्पिटल की लाइट गई हुई है। फिर मेरे को बेड रेस्ट बोल रखा था कि आपको बैठना भी नहीं है। मैं 21 मई के बाद तो मैं जून तक जो मैंने टाइम काटा है वो लेट के ही काटा है। तो मैं लेटी हुई थी, फिर मैं उठी, बड़े उससे उठ के, और अकबरी जब तक बाहर जा चुकी थी तो मैं उसके पास बड़े आराम आराम से बोलती। उसने मुझे देखते ही कहा बाजी आप यहाँ कैसे? मैंने कहा अकबरी मैं यहाँ से भाग रही हूँ। कहती क्या भाई आप भाग रहे हो क्यों? मैंने कहा अकबरी गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज़ोर से, और मुझे गर्मी लग रही है और गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं यहाँ से हॉस्पिटल से भाग रही हूँ और मैं जा रही हूँ। ये नहीं मेरी फ़ाइल पकड़ो, सारे मेरे रिपोर्ट्स पकड़ो, अब मैं घर जा रही हूँ। उसने कहा बाजी नहीं रुक जाओ। मैंने क्यों सुननी थी अकबरी, क्योंकि मेरे से ना मेरा पेशेंट लेवल जो था ना वो बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने फिर भैया को फ़ोन, मतलब आसिफ जी को फ़ोन करा अपने फ़ोन से कि भैया आपको पता है बाजी जो है ना वो भाग रही है। कहते क्या कि हाँ उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, 2 घंटे हो गए हॉस्पिटल की लाइट नहीं आई, जनरेटर भी नहीं चल रहा है और बाजी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाजी जा रही हूँ। आसिफ जी ने मुझे कॉल करा, मैंने उनका कॉल नहीं उठाया, उनको पता था मैं नहीं उठाऊंगी। फिर उसके बाद मम्मी को कॉल करा कि मम्मा देखो रानी को समझाओ वो घर आ रही है। तो मम्मी कहा क्यों हॉस्पिटल से छुट्टी मिली? कि नहीं वो अपनी मर्ज़ी से आ रही है, घर पर चोरी छुपे आ रही है। फिर मम्मी ने कॉल करा कि तुम पागल हो, पूरा इतना प्रोसेस करा है, पूरा टाइम तुमने इतना ज़्यादा बर्दाश्त किया है, पूरा टाइम तुमने इतना ज़्यादा बर्दाश्त करा है जिसके लिए करा है, अब कुछ ही टाइम रह गया और तुम इतना बर्दाश्त। मैंने कहा मम्मा मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि मेरा पेशेंट लेवल ना मम्मा आउट होता जा रहा है। आपको नहीं पता मैं कितना सर्वाइव कर रही हूँ यहाँ पर, इतनी गर्मी है मेरे से बर्दाश्त है। बाबू करो करो करो। मम्मा ने मुझसे आधे घंटे तक बात करी, फिर मेरा थोड़ा सा, फिर उसके बाद आसिफ जी का कॉल है कि आसिफ से बात करो। आसिफ जी ने कॉल करा, आधे घंटे तक उनसे बात करो, तो 1 घंटा तो मेरा बाहर बैठ के ही हो गया था। फिर आसिफ जी ने बोला रानी कहीं नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बाबू तू देख चुकी है, हमने सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए थे, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल भी ट्राई कर लिए थे, बट मेरा केस बहुत इस बार क्रिटिकल था, तो कोई मुझे टच करने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं हम नहीं कर सकते, नहीं हम नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी था। और एंड ऑफ द डे हो भी बहुत कुछ गया था। अगर मैं लेडी हार्डिंग में नहीं होती तो पता नहीं ऊपर वाला क्या होता, शायद मैं आज आप लोगों के साथ में बैठ के बात ना कर रही होती। तब अकबरी ने साथ दिया था। और मुझे वहाँ की कैंटीन की चाय पसंद थी, मेरे को दूध में पत्ती लगकर आती थी। वो कैंटीन इतना दूर था यहाँ से कम 15 मिनट लगते थे कैंटीन जाने में, और अकबरी भी प्रेग्नेंट थी, बट मुझे सुबह और शाम की चाय अकबरी ला के देती थी। कैंटीन में जाना आना, मतलब मैं ऐसे हज़ारों किस्से हैं मेरे पास अकबरी के लिए। पूरे 9 मंथ की स्टोरी है हम लोगों की, तो वहाँ पर वो चीज़ होती थी और वो मेरे साथ
और जब पिछली बार भी अकबरी की बेटी हुई थी ना, मैं तो पहले ही छुट्टी लेकर आ गई थी क्योंकि मेरी बेटी जून में हो गई थी, तो उसके बाद मैं आ गई थी। अकबरी का जो है आई थिंक जुलाई में या अगस्त में उसकी डेट थी। तो जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी, अकबरी कहती बाजी मत जाओ, अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरी स्ट्रेंथ हो। मैं कहती थी अकबरी तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, तुम कैसे बोल सकती हो। मतलब लास्ट में फिर अकबरी रह गई थी, एक एक करके हम सब वहाँ से खाली कर कर आ गए थे। जो 9 महीने से अकबरी के साथ वाली भी थी, सब चली गई थी, लास्ट में अकबरी आई थी। तो जब लास्ट में अकबरी ने बेटी होने के बाद मुझे कॉल करा, तब मैं तब जा रही थी, तब भी उसकी छुट्टी सेंक्शन हो गई थी और वो अपने घर से। मैंने कहा अकबरी मेरे से मिलने से पहले तुम अपने घर पहुँचो, 1 साल बाद जा रही हो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, मैं फिर तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। लेकिन हमारी गृहस्थी ऐसी चीज़ है कि हम नहीं मिल पाए 4 साल से। अकबरी भी मेरे से नहीं मिली, हमारे फ़ोनों पे कांटेक्ट रहता है लेकिन ऐसा नहीं। आज फिर वही हुआ कि मैंने सारी तैयारी कर ली, मेरा आज जाना उससे मिलना बहुत ज़रूरी। मेरी पूरी प्रिपरेशन आप लोगों ने देखी है, मैं इतनी जल्दी काम कर रही थी और फिर उसका कॉल आया कि बाजी मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई। तो अकबर मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, मुझे पता है तुम मेरे वीडियोस देखती हो, तो चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर ज़रूर मिलेंगे, इंशाल्लाह फिर किसी दिन मिलेंगे। तब फिर मैंने ये पूछा भी कि अकबरी चलो कोई बात नहीं, मैं जून में आऊँगी। मैंने अल्फिया की मन्नत मांगी थी, वहाँ पर दरगाह है, तो मैंने वहाँ मन्नत मांगी थी कि जब मेरे बेबी ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं देसी घी का ज़र्दा बना के लेके आऊँगी। तो अभी तक पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा था अल्फिया जब खैर से 4 साल की हो जाएंगी मैं तब वो पूरी करूँगी। तो वो 4 साल की हो ही जाएंगी अगले महीने इंशाल्लाह। तो अकबर ने कहा नहीं बाजी मत लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दरगाह पे सिर्फ दुआ मांगने दे रहे हैं, बाकी जो मन्नत है वो किसी को भी नहीं दे रहे हैं। वहाँ भीड़ नहीं है, कोरोना के बाद यहाँ का सब कुछ चेंज हो गया। मैंने कहा है ऐसा है, कह रही हाँ आप मन्नत जो है कहीं और पूरी कर लेना, अल्फिया को ले आना, दुआ करवा देना, बाकी आप खाना वाना बना के मत लेकर आना, या नहीं लेगा कोई भी। तो मैं चलो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मैं आपको लेडी हार्डिंग के दर्शन करवाऊँगी इंशाल्लाह लेडी हार्डिंग में मैं आपको फिर से मिलवाऊँगी अल्फिया और इनायत की जन्मभूमि से। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अकबरी से भी मिलेंगे। तो चलो इसी वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर मैं करूँगी। आज मुझे मार्केट भी जाना है, मंडे मार्केट, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना था। अल्फिया का अल्लाह हाफिज़। चालू मैं पहले चाय, बाप रे चाय रख के भूल गई। चाय 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 पक के ना चाय। किसी ने मुझे बोला था अभी आपका चाय का कूपन जो है ना बहुत छोटा यूज़ करते हो। देखो डियर बड़ा भी है, बट वो है ना आदत में शुमार है छोटा वाला, तो इसलिए कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, चाय बन गई है, बच्चों को देते हैं, हम पीते फिर मिलते हैं।